आज हमने ज्योग्राफी चैप्टर 1 लिया है जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसमें हम समझेंगे मैप्स के बारे में, कैसे कौन सा लोकेशन कहाँ पे हम लोग लोकेट कर सकते हैं। लाइक स्कूल का लोकेशन देखना है तो भाई मैप उसका उसका बनाना पड़ता है। किसी एरिया का कोई भी लोकेशन आपको देखना होता है तो एरिया के अकॉर्डिंग उसका मैप बनाना होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग भी वही भी देखेंगे कि कैसे जो है मैप को हम लोग बना सकते हैं और चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं। लाइक कोई भी जगह हो अर्थ के ऊपर, उस जगह को हम लोग मैप के जरिए समझेंगे कि भाई ये जगह कहाँ पे है। जैसे होता क्या है कि हमने पटना का नाम सुना है, बट पटना किस जगह पे है ये मैप के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं कि किसी आप ही स्टूडेंट में से किसी का नाम ले लेते हैं कि भाई रोहन रोहन का घर कहाँ पे है भाई, तो वो बोलता है भाई हम बनारस के हैं। तो बनारस मैप पे कैसे पता चलेगा, ये चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे और लोकेट करेंगे हर चीज़ों को, चाहे वो रोड हो चाहे वो बिल्डिंग्स हो। ठीक है, इन सब चीज़ों को लोकेट करके हम लोग समझेंगे कि भाई एग्जैक्ट प्लेस है कहाँ पे अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये एक छोटा सा मैप लिए हुए हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमारा। ठीक है, एनसीईआरटी में ये मैप दिया हुआ है कि भाई चीज़ों को लोकेट किया हुआ है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, रोड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, हाउसेस, पंचायत, ये सब चीज़ें दिख रहा है यहाँ पे हमारा, म्यूजियम, बैंक। और यहाँ पे ब्लू कलर का ये चीज़ दिख रहा है हमको। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है हम लोग को, तो ये दिखा रहा है ब्लू वाला वाटर के बारे में। भाई जो ब्लू होता है वो वाटर होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो भाई वाटर। ठीक है, तो 71% जो है वाटर पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो वाटर को हम लोग लोकेट करते हैं ब्लू कलर से। इनफैक्ट हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं भाई, तो मैक्सिमम जो है वाटर पाया जाता है हमारे अर्थ के सरफेस पे। ओके, तो चीज़ों को समझेंगे अब आगे, और इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आ, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा चीज़ों को कि मैप को क्या कैसे समझा जाए, मैप में क्या क्या चीज़ें होते हैं, सिंबल्स के अकॉर्डिंग कैसे समझा जाए। तो ये सारे चीज़ें मैप का कंपोनेंट देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारा अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो मैप होता क्या है भाई तो मैप जो है, A map is a visual representation of an area showing the location of different features such as mountains, rivers, cities and roads. तो मैप होता क्या है भाई, तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है इन चीज़ों का। तो माउंटेन्स का, रिवर्स का, सिटीज़ का, रोड्स का, इनफैक्ट रिवर्स का, लेक्स का, माउंटेन्स का, ये सब चीज़ें जो है हम लोकेट करते हैं। इनफैक्ट कंट्री को भी लोकेट करते हैं कि मैप में है कहाँ वो। लाइक इंडिया, इंडिया कहाँ है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप में कोई बोलता है कि हमको अपना लोकेशन शेयर करो व्हाट्सएप के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो वो क्या बताता है कि भाई एग्जैक्ट तुम हो कहाँ। ठीक है, तो मैप भी यही चीज़ बताता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। मैप कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डिटेल दे इंक्लूड। ठीक है, तो मैप जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ हो सकता है या फिर सिंपल चीज़ भी हो सकता है। लाइक तुम्हारा घर और स्कूल के बीच की दूरी, उसका अगर मैप ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि उसका सिंपल मैप बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं होता है और साथ में बिल्डिंग्स वगैरह उतना नहीं होता है, बड़ा बड़ा रिवर्स नहीं आता है, माउंटेन्स नहीं आता उस बीच। तो इसलिए उसको सिंपली हम लोग लोकेट कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए इंडिया का मैप बनाना है, तो इंडिया का मैप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या आ जाता है, रोड आ जाता है, रेलवे ट्रैक्स आ जाते हैं, रिवर्स आ जाते हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं, प्लेटूज आ जाते हैं। तो ये सारे चीज़ आने के बाद क्या हो जाता है, मैप कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि चीज़ें बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है कि कितना डिटेल दिया हुआ है हमारे मैप के अंदर। ठीक है, मैप के अंदर कितना डिटेल है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तय करते हैं कि मैप कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये था मैप का एग्जैक्ट डेफिनेशन कि भाई मैप होता क्या है। अब जानेंगे हम लोग कि मैप जो है ना वो अलग अलग तरह का हो सकता है। ठीक है, सिंपली हम लोग मेन मैप का अगर बात करेंगे तो मेन मैप जो है वो तीन तरह का हो सकता है। ठीक है, तीन तरह का। एक होता है हमारा मेन मैप, मैप टाइप्स। तो एक है हमारा फिजिकल मैप,
दूसरा है हमारा पॉलिटिकल मैप, और तीसरा है हमारा थीमेटिक मैप। ये तीन मैप जो है हम लोग को एग्जैक्ट पढ़ना है, क्योंकि यही तीनों मैप जो है एक कॉम्प्लेक्स और सिंपल मैप दोनों इसमें हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चीजों को समझेंगे कि फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है और थीमेटिक मैप क्या होता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है, तो फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, ये तीन कैटेगरी में बांटा गया है हमारे मैप को। ठीक है, क्यों बांटा गया है भाई? तो हर मैप्स का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि वो क्या बताना चाहता है, क्या लोकेट करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है मैप के जरिए। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को क्लियर होगा एक एक करके समझने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं, पहला हमारा है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, तो फिजिकल मैप क्या बताता है? फिजिकल मैप बताता है हमारा, फिजिकल मैप बताता है हमारा तो नेचुरल फीचर लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, लेक, प्लेटू, प्लेन, डेजर्ट, ये सब चीजें बताता है फिजिकल मैप। जैसा कि मैंने यहाँ मैप एक लिया है, ठीक है, तो ये हमारा है फिजिकल मैप। कौन सा मैप है? फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में क्या बताता है? मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि माउंटेन्स हो गया हमारा, रिवर, लेक, उसके अलावा प्लेटू आ जाता है। प्लेटू मतलब पठार, जिसको हिंदी में पठार बोलते हैं हम लोग। प्लेटू का मतलब क्या कि मतलब एक सी लेवल है, और सी लेवल से जो ऊंचा लैंड सरफेस होता है, टेबल लैंड, टेबल लैंड मतलब टेबल जैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा, तो टेबल जैसा दिखेगा, इसीलिए इसको टेबल लैंड बोला जाता है प्लेटू को। ये 100 मीटर से ज्यादा होता है, अबव 100 मीटर। तो अबव 100 मीटर को क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेटू बोलेंगे। और इसका हाइट बढ़ता जाता है, रीजन टू रीजन एक्सपेंड होता जाता है, और साथ में हाइट भी, एल्टीट्यूड भी इसका बढ़ता है। ठीक है, तो फिजिकल मैप जो है, फिजिकल मैप में इस एरिया में क्या दिखा रहा है हम लोग को? तो ये है हमारा ये सब जो एरिया है, ये हमारा माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन रेंज। साथ में अगर बात करें इस एरिया में क्या है भाई, तो सब लोग जानता है भाई कि इधर डेजर्ट है हमारा, थार डेजर्ट, है ना? गाड़ी वाला थार नहीं, थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट हमारा जो है यहाँ राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो थार डेजर्ट जो है वो क्या लोकेट करता है कि भाई डेजर्ट एरिया है वो। ठीक है, और कलर को भी थोड़ा रखता है अलग, ताकि पता चले कि वो डेजर्ट एरिया है। ठीक है, ये येलो कलर है इसलिए डेजर्ट एरिया है। बात करेंगे इस ग्रीन वाले एरिया का, तो ये क्या एरिया है भाई? तो ये है हमारा प्लेन एरिया, प्लेन एरिया। ठीक है, फ्लैट सरफेस एरिया जिसको प्लेन एरिया बोला जाता है। तो हमारा एरिया आ जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम। ठीक है, तो ये सब एरिया जो है हमारा प्लेन एरिया में आ जाता है कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसी तरह इधर जो है ये सब एरिया, ये है हमारा प्लेटू रीजन। तो यहाँ पे हमारा फिजिकल मैप क्या बताना चाह रहा है कि भाई हमारा फिजिकली क्या क्या पोर्शन दिख रहा है हमारा मैप के अंदर। लाइक अगर मान लेते हैं कि फिजिकल मैप जो है एक किसी और कंट्री का लेते हैं, लाइक कनाडा का। ठीक है, कनाडा का लेते हैं, तो कनाडा क्या बताता है? कनाडा जो है उसका फिजिकल मैप अगर बनाते हैं तो क्या बताएगा? वहाँ पे प्लेटू है कि नहीं है, माउंटेन्स है कि नहीं है, साथ में प्लेन है कि नहीं है, रिवर कौन सा फ्लो होता है, रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो होता है, ये सब चीजें उसमें दिखाया जाएगा। क्लियर? यानी फिजिकल मैप हमारा क्या बताएगा, ये सब चीजों को समझाएगा कि फिजिकल मैप में क्या होता है। ठीक है, तो लोकेशन में अगर समझना है कि फिजिकल मैप में क्या है, तो ये सब चीजों का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट मैप, नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल मैप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या है भाई, ये क्या बताना चाहता है? तो पॉलिटिकल मैप जो है वो हमारे कंट्रीज, यानी बाउंड्रीज बताता है। किसका? कंट्रीज का, स्टेट्स का, एंड सिटीज का। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट का भी बताता है, एक छोटा सा जो मोहल्ला है उसका भी बता देता है पॉलिटिकल मैप। ठीक है, अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग जो है हम लोग पॉलिटिकल मैप का भी यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग। तो ये है हमारा पॉलिटिकल मैप इंडिया का। मैंने इंडिया का इसलिए लिया है क्योंकि भाई हम लोग इंडियन है। अब इंडिया के बारे में जान लेते हैं, बाद में समझा जाएगा दूसरे कंट्रीज के बारे में, देखा जाएगा उसमें क्या क्या होते हैं। और वर्ल्ड क्या भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वर्ल्ड में भी कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वर्ल्ड में कौन कौन सा कंट्री आता है, कौन सा कॉन्टिनेंट्स है, ओशियंस है, ये सब भी देख लेंगे हम मैप के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल मैप है भाई। जैसा कि मैंने बोला कि कंट्रीज यानी इंडिया का बात करेंगे तो पॉलिटिकल मैप ऐसा बनेगा इंडिया का। ठीक है, स्टेट्स का बात करेंगे तो स्टेट्स देखो इसमें बाउंड्रीज बना हुआ है चारों तरफ। ऊपर का बाउंड्री लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जो है हमारा स्टेट्स का बाउंड्रीज है। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज क्या बताते हैं कि भाई अलग अलग स्टेट का अलग अलग बाउंड्रीज है। ठीक है,
अब हम लोग समझते हैं आगे। इसके बाद ये हमारा हो गया कौन सा मैप? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैप, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, थर्ड थर्ड मैप के बारे में, इसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। ठीक है, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या है भाई? तो फोकस ऑन ए स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी और क्लाइमेट जोन। यहाँ पे मैं दो ही एग्जांपल लिया हूँ, बहुत सारे हो सकते हैं। थीमेटिक मैप रोड का भी हो सकता है, थीमेटिक मैप ओनली रिवर्स का हो सकता है, थीमेटिक मैप माउंटेन्स का भी हो सकता है। उसी तरह थीमेटिक मैप बहुत सारा, वेदर कंडीशन कहाँ पे कैसा है, एटमोसफियर का भी हो सकता है थीमेटिक मैप। तो अलग अलग कैटेगरी, यानी इस स्पेसिफिक कैटेगरी का भी थीमेटिक मैप होता है। स्पेसिफिक कैटेगरी का थीमेटिक मैप होता है, यानी प्रॉपर एक एक ही चीज के बारे में उस मैप में पूरे अच्छे से डिटेल में समझाया होगा, एक मैप के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है थीमेटिक मैप का, तो वो है हमारा ये ये है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, कि भाई पॉपुलेशन का डेंसिटी कहाँ पे कितना है इंडिया में। 2011 के जनगणना के हिसाब से ये मैप बनाया गया है। फाइनली अभी तक कोई हमारा सर्वे नहीं हुआ है पॉपुलेशन को लेकर के। 2011 में लास्ट हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ है, इसलिए 2011 का ही मैप अभी हम लाए हुए हैं। और इसमें दिखा रहा है कि कहाँ पे कितना डेंसिटी है। तो ये क्या बताना चाह रहा है भाई, कि स्पेसिफिक एक चीज के बारे में बता रहा है, क्या है वो? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बारे में इस हमारे पूरे होल इंडिया मैप में बताया हुआ है कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का एरिया, ठीक है, इसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ कलर के अकॉर्डिंग समझाए हुए हैं कि भाई पॉपुलेशन किसका ज़्यादा है किसका कम है, घट इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ से आया भाई, यहाँ पे मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया? तो भाई इंक्रीजिंग इसलिए बोले कि पॉपुलेशन घटते से बढ़ते जाएगा, मतलब घटा हुआ है अभी तो बढ़ता चला जाएगा रीजन के अकॉर्डिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर इसलिए क्योंकि जो बढ़ा हुआ है सबसे टॉप पे जो है वो फिर नीचे उसके अकॉर्डिंग रीजन के अकॉर्डिंग नीचे भी आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये टॉप पे हमारा उत्तर प्रदेश, उसके बाद मान लेते हैं कि ये उसके बाद कौन सा कलर आ जाएगा, ये कलर आ जाएगा महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे टॉप पे उत्तर प्रदेश और ये महाराष्ट्र सेकंड पे, उसके बाद बिहार, ऐसे और भी स्टेट्स आते जाएंगे। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या बात करेंगे भाई? तो सबसे कम कहाँ पे दिख रहा है भाई, कौन सा कलर है? तो ये वाला कलर है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, लद्दाख सबसे नीचे हो गया। तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उसी तरह फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और फाइनली जाकर कहाँ पे रुकेंगे? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है, ठीक है, स्टेट के मामले में। तो ये था हमारा थीमेटिक मैप्स के बारे में। तो इनफैक्ट आप लोग समझ गए होंगे कि मैप्स होता क्या है, ठीक है, मैप का रोल क्या है। मैप का कैटेगरी कितना होता है? तो भाई तीन कैटेगरी होता है। फर्स्ट फिजिकल मैप, रिपीट कीजिए, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप, ये तीन मैप। फिजिकल मैप क्या बताता था भाई? तो माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, इन सब के बारे में, ठीक है, फिजिकली एरिया के बारे में बताता था क्या क्या है वहाँ पे। दूसरा पढ़े हम लोग पॉलिटिकल मैप, उसमें कंट्रीज बाउंड्रीज, कंट्रीज का बाउंड्रीज दिखा रहा है, स्टेट्स दिखा रहा है, और भी बहुत सारा सिटीज वगैरह के बारे में बता रहा है, ठीक है। और थीमेटिक मैप जैसा कि मैंने इसमें दिख रहा है कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बता रहा है, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में। क्लाइमेट का भी ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, क्लाइमेट का अलग अलग एरिया में अलग अलग क्लाइमेट होता है, इसलिए जो है उसका स्पेसिफिक मैप आता होगा एक प्रॉपर। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, भाई ये क्या चीज़ है? कंपोनेंट क्या होता है भाई, है ना? तो भाई देखो, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स का यूज़ करना पड़ता है या फिर इक्विपमेंट लगता है। जैसे कार बनता है तो कार में बहुत सारा चीज़ लगता है भाई, तो वो सारा उसका कंपोनेंट्स हो गया। सब्जी बनाते हो, चाहे मैगी बनाते हो, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट लगता है उसमें। लाइक मैगी बना रहे हो तो क्या बनेगा भाई, उसमें क्या क्या लगेगा? तो किसी को सिंपल मैगी पसंद है तो सिर्फ पानी डाला, थोड़ा सा नमक और मैगी मसाला, मैगी डाला, काम खत्म। तो ये है हमारा सिंपल। लेकिन कोई कोई क्या करता है, इंग्रेडिएंट्स डालता है, लाइक वेज हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, और एक्स्ट्रा मसाला भी डाल देता है स्पाइसी के लिए, ओके। तो कंपोनेंट्स भी वही है कि भाई मैप बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे हम लोग, क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें लगेगा, क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, ओके। तो मैप हैव सेवरल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड। तो भाई देखो, यहाँ पे क्लियर ये बता दिया है ये पॉइंट कि मैप जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, और उसी कंपोनेंट्स के जरिए हम लोग क्या समझेंगे कि मैप में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ये कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग इंफॉर्मेशन को क्लियर समझेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा भाई कंपोनेंट क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे मैप के जरिए ही समझ में आएंगे,
ठीक है। लाइक डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस क्या है भाई, तो डिस्टेंस दूरी को तय करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है मैप यूज करता है स्केल का, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तुम लोग देखे होगे, जैसे मान लेते हैं कि तुमको इस गुजरात से गुजरात से बिहार का डिस्टेंस पता करना है कि कितना है भाई, तो डिस्टेंस यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक स्केल रख देते हैं, अपना वो जो ज्योमेट्री वाला स्केल आता है वही रख देते हैं, तो इसका मेजर कर लेंगे लेंथ, मैक्सिमम कितना सेंटीमीटर आएगा, यहाँ तक हो जाएगा ये छोटा वाला स्केल यानी 2 सेंटीमीटर, ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि स्केल के जरिए कैसे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, स्केल के जरिए। तो मैप यूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस, स्केल का यूज करके हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और द स्केल शो द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, अ स्केल माइट शो दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल 500 मीटर इन रियलिटी, है ना भाई, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और। तो सीधा मतलब यहाँ पे वही आ रहा है कि भाई बोल रहा है 1 सेंटीमीटर, लेकिन रियलिटी में वो है 500 मीटर, है ना, ये चीटिंग। तो भाई स्केल का यही जादू है, वो चीटिंग करता है, क्योंकि भाई इतना बड़ा मैप होता है, इंडिया बहुत बड़ा लोकेशन है हमारा, तो भाई उन सब को कैसे लोकेट कर सकते हो एक जगह एक छोटे से पेपर पे। तो हम लोग स्केल का यूज करते हैं कि ताकि डिस्टेंस को भी हम लोग समझ सकें कि भाई यहाँ से वहां तक कितना डिस्टेंस होगा, क्लियर हुआ, कितना डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस को कैसे समझेंगे, स्केल के जरिए। तो स्केल में अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेंटीमीटर हो गया हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 500 मीटर, 500 मीटर की जगह पे हम ले लेते हैं 5 किलोमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हम लोग ने काउंट किया, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 5 × 10, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर में होता है। एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर का है, लेकिन हम लोग ने मैप में क्या पढ़ा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन वहां पे हमारा सिंबल दिया हुआ रहेगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्टेंस को पता कर सकते हैं कि भाई गुजरात से बिहार का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। हमने बहुत कम लिया है, 500 किलोमीटर लेना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, तभी जो है एग्जैक्ट पता चलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा स्केल का बात, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन क्या है हमने ये पहले ही दिखा दिया डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है भाई, तो डायरेक्शन क्या है भाई कि मैप जो है यूज मेन डायरेक्शन। हम लोग ने जानते होंगे भाई भाई कि भाई लेफ्ट है, ये राइट है, आगे जो है फ्रंट है और पीछे जो है बैक है। तो ऐसे हम लोग समझते हैं डायरेक्शन के बारे में कि लेफ्ट राइट क्या बताएगा भाई, ईस्ट वेस्ट, आगे पीछे क्या बताएगा भाई, नॉर्थ साउथ। तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन को समझते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखें डायरेक्शन क्या होता है भाई, कैसा होता है, तो ये है हमारा रियल फिगर, ठीक है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा साइड कर दूं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये है नॉर्थ हमारा, ठीक है, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 डायरेक्शन के बारे में तो सुने थे, 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन ये बीच में कहाँ से आ गया भाई, ये बीच में कहाँ से आ गया जादू, यहाँ से आ गया। तो मैप यूज मेन डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो मेन डायरेक्शन हो गया, लेकिन बीच में भी तो डायरेक्शन होता होगा कोई ना कोई। जैसे मान लेते हैं कि भाई हम लोग को ये है रास्ता, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, ठीक है। लेकिन एक रास्ता यानी एक डायरेक्शन तो इधर भी तो होगा, इधर भी तो जा सकता है। मान लेते हैं घर है, तो घर तोड़ देंगे तो रास्ता निकल गया, घर तोड़ देंगे तो रास्ता निकल गया। तो भाई ये चीजें जो है समझने के लिए हम लोग क्या किए, बीच वाले डायरेक्शन को भी मेजर कर लिए कि भाई बीच में भी एक डायरेक्शन होता है, और ये सब डायरेक्शन मिला करके टोटल 8 डायरेक्शन हमारा होता है पूरे अर्थ पे, ठीक है, 8 डायरेक्शन होता है। तो इन बिटवीन डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये 4 डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यानी ये कैसे नाम पड़ा भाई, तो नॉर्थ है इधर, इधर वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ है इधर ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह साउथ है, ये वेस्ट है तो साउथ वेस्ट हो गया, साउथ है ईस्ट है तो ये साउथ ईस्ट हो गया, क्लियर। तो ये है हमारा डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन है टोटल। और ये सब हेल्प कैसे करता है भाई, तो टू हेल्प अस फाइंड प्लेसेस,
अगर मान लेते हैं कि भाई ऐसे रास्ता गया है और बोलेगा कि राम यहाँ पे खड़ा है, राम कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, एक सेकेंड मैं अच्छे से थोड़ा देख लूँ इसको, ये डायरेक्शन है हमारा, और बोला जाए, अरे यार, ये डायरेक्शन है हमारा, और राम यहाँ पे खड़ा है भाई, राम यहाँ पे खड़ा है, राम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, राम बहुत क्यूट लग रहा है, ठीक है। तो राम जो है वो किस डायरेक्शन में है भाई, कोई बता सकता है किस डायरेक्शन में है? क्योंकि भाई हम लोग तो जानते हैं कि भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, लेकिन ये तो ना नॉर्थ में, ना साउथ में, ना ईस्ट में, ना वेस्ट में, ये है इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन कौन सा है भाई? तो इसी को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या पढ़े, ये बिटवीन डायरेक्शन यानी बीच में जो डायरेक्शन है उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये कौन से डायरेक्शन में है भाई इसके अकॉर्डिंग? तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इन सबको समझे। अब बढ़ते हैं आगे। तो मोस्ट मैप्स हैव एन एरो पॉइंटिंग टू द नॉर्थ टू शो विच वे इज नॉर्थ। बहुत सारे मैप में जो है क्या दिखाता है, जैसे कि हमने देखा था इधर, हाँ देखो इस मैप में दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे नॉर्थ दिखा दिया है। तो नॉर्थ इसलिए दिखा देता है ना क्योंकि लोकेशन को समझना आसान हो जाए, यहाँ पे नॉर्थ लिख देता है। और अपने घर में भी मैप देखे होंगे इंडिया का या फिर वर्ल्ड का, तो उसमें नॉर्थ लिखा रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन कोई ना एक नए, एक से दो या फिर तीन उड़ा दे दे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक ना एक डायरेक्शन दिया रहेगा ताकि हम लोग चीजों को लोकेट कर सकें कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ठीक है। अब समझते हैं आगे। डायरेक्शन आप समझ गए होंगे, चार डायरेक्शन बड़ा बड़ा होता है और बाकी जो है उसके बीच में आता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये डायरेक्शन हो गया हमारा। अब चीज आएगा भाई क्या, नेक्स्ट टॉपिक, सिंबल्स। ये भी कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ा डिस्टेंस, दूसरा कंपोनेंट पढ़ा डायरेक्शन, और तीसरा कंपोनेंट है हमारा सिंबल। सिंबल क्या होता है? तो सिंबल जो है वो ये सब चीजें होती हैं। सिंबल देखो होता है क्या है कि भाई होता है ना कि तुम देखे होगे जो मतलब बोल नहीं पाते हैं, वो लोग इशारों में बात करते हैं। तो इशारों में कुछ कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं ताकि वो समझ सके सामने वाले, और समझने वाले को भी समझदारी होना चाहिए भाई कि वो क्या बोलना चाह रहा है। समझदारी मीन्स क्या, कि उसको भी नॉलेज होना चाहिए वो चीज़ों का। तो वो इशारों में बात करते हैं, तो इशारा समझ जाता है उसका मतलब क्या है। तो उसी तरह ठीक हम लोग ये सब जो है सिंबल्स दिया हुआ है और इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ें क्या बता रहा है। क्लियर? तो उसी तरह ये सब चीजें क्या बता रहा है यहाँ पे हम लोग समझेंगे। और सिंबल मतलब वही होता है कि मैप में जो सिंबल दिया है वो क्या बताना चाह रहा है, सिंबल के जरिए ही समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैप यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स, ठीक है। मैप जो है वो सिंबल्स का यूज करता है अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए। अब भाई एक ही चीज में सब सिंबल, एक ही सिंबल सब सब चीजों के लिए बताए तो क्या होगा, वैसे कंफ्यूजन हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगा, समझ नहीं पाएगा इंसान। तो इसलिए सिंबल्स को अलग अलग रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, A small drawing of a tree might represent a forest। एक छोटा सा पेड़ बना दिया एक छोटे से एरिया में, मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा ये बिहार है, ठीक है, ये बिहार है। तो बिहार में मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे पेड़ बना दिया, ठीक है, एक सेकेंड, ये बिहार है हमारा, और पेड़ भाई ग्रीन कलर का होता है ना, तो ये एक छोटा सा ऐसे पेड़ बना दिया। तो ये एरिया जो है स्पेसिफिक क्या बता रहा है भाई, कि यहाँ पे जो है फॉरेस्ट है, ये जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे इस एरिया को। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ ही जो है एक बड़े से फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर देता है। यही है मैप का खासियत, एक छोटा सा पेड़ बड़े से फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो सिंबल के जरिए, डिस्टेंस, डायरेक्शन, इन सब कंपोनेंट्स के जरिए हम लोग चीजों को आसान कर लेते हैं मैप को समझने के लिए, ठीक है। तो रिप्रेजेंट किया फॉरेस्ट को, और ए डॉटेड लाइन माइट रिप्रेजेंट अ रोड। एक डॉटेड लाइन बना दिए, ये वाला, ये डॉटेड लाइन बना दिए। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट किया भाई, इसमें क्या रिप्रेजेंट किया, ये जो डॉटेड लाइन है ऐसे 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 ऐसे, ये रोड को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, रोड को रिप्रेजेंट किया। दिस सिंबल्स आर एक्सप्लेन्ड इन द मैप, लीजेंड और की। यानी जो मैप, ये जो सिंबल्स दिया होता है मैप्स के अंदर, वो एक तरह से हमारा ताला का चाबी है, ठीक है। ताला जब लॉक रहता है तो पता नहीं चलता खोले कैसे, पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या है, ठीक है। ताला खोलने के बाद ही ना अंदर गेट में जाते हैं तो गेट के अंदर पता चलता है कि क्या है। ये किसका, तिजोरी का ताला, खजाने का। ठीक उसी तरह वही की है हमारा ये सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स के जरिए हम लोग पता कर लेते हैं कि ये क्या दिखाना चाह रहा है, आखिर उस मैप में ये क्या है। ये छोटा सा पेड़ क्या है भाई, तो एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह ये सिंबल भी ताला ताला और चाबी का काम करता है, ठीक है। मैप्स
मैप हो गया हमारा ताला और ये सिंबल हो गया चाबी, ठीक है। तो मैप के अंदर ये अगर दिख रहा है तो इसी के जरिए तुम लोग मैप को समझ पाओगे कि वो मैप क्या बताना चाह रहा है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सिंबल समझ गया, ये तीन कंपोनेंट्स है हमारा, कंपोनेंट ऑफ मैप, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप लिखना है, आप थोड़ा देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, तीन चीज आ गया। पहला था हमारा डिस्टेंस, दूसरा था हमारा डायरेक्शन, ठीक है, और तीसरा था हमारा क्या, सिंबल, सिंबल्स, सिंबल्स में ये सब चीजें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट था मैप का हमारा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या मिलता है। और लो भाई, फाइनल टॉपिक आ गया हमारा समझने के लिए, और ये समझने के लिए थोड़ा फोकस जरूरी है। फोकस रहेगा तभी चीजों को तुम समझ पाओगे ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा होगा तुम लोग को, ये जो है तुम लोग के लिए नया पॉइंट होगा भाई, ठीक है। और एसएसटी जो है पढ़ने के लिए बहुत ये चाहिए, गट्स चाहिए, क्योंकि भाई एसएसटी में चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन उसको मैं आसान बनाऊंगा और समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मैपिंग द अर्थ, अर्थ अर्थ को मैपिंग करना है और समझना है कि कैसे जो है अर्थ जो है मैप में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैप इज ए स्फीयर, मैप करें अर्थ इज ए स्फीयर, ठीक है। तो रिप्रेजेंटिंग इट ऑन अ फ्लैट मैप कैन बी चैलेंजिंग। अब भाई देखो, हमारे हाथ में एक है बॉल, हमारे हाथ में क्या है, बॉल। ये बॉल जो है इसको पेपर पे हम लोग कैसे बना सकते हैं, पेपर पे इसका इमेज हम लोग को पेपर पे बनाना है, इमेज या फिर इसी को हम लोग को पेपर पे दिखाना है कि पेपर पे कैसा दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल ऐसे गोल कर देंगे और बोल देंगे ये बॉल है। अब भाई ये बॉल थोड़ी है, ये तो एक सर्कल है, सर्कल है ना, पेपर पे जो ड्रॉ करते हैं 2D इमेज है ये सर्कल। लेकिन ये जो बॉल है ये हमको क्या बताता है कि 3D इमेज है भाई, ये 3D इमेज है, यानी एक स्फेयर है, और स्फेयर हमेशा 3D इमेज में आता है, ठीक है, 3D डायग्राम। तो भाई यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अर्थ जो है वो क्या है, स्फेयर है, स्फेयर मतलब 3D इमेज। तो रिप्रेजेंटिंग इट ऑन अ फ्लैट मैप कैन बी चैलेंजिंग। भाई इसको एक पेपर पे एक फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। A globe is a more accurate way to represent the earth because it maintains the correct proportion and distances. However, maps are more convenient for many purposes. To accurately locate places on the earth, we use a coordinate system based on latitude and longitudes. अब भाई देखो, यहाँ पे बात कर दिया क्या कि भाई जो अर्थ है वो एक स्फेयर है और फ्लैट मैप पे इसको रिप्रेजेंट करना चैलेंजिंग का काम है। लेकिन एक ग्लोब जो है, ग्लोब जो है वो क्या दिखाता है, चीजों को आसान कर देता है। ग्लोब जो है, ये जो है हमारे हाथ में ग्लोब दिख रहा है आपको, ये जो है चीजों को आसान कर देता है, चीजों को आसान कर देता है समझने के लिए कि भाई रिप्रेजेंट करने के लिए मेंटेन करेक्ट प्रोपोर्शन एंड डिस्टेंस। अब भाई एक पेपर पे अगर करेंगे तो उस पर कैसे भाई डिस्टेंस को मेजर करेंगे, कैसे जो है डायरेक्शन बताएंगे, कैसे चीजों को समझाएंगे, एक अर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक पेपर के ऊपर अर्थ को। तो अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या किया, एक ग्लोब का इन्वेंट किया, और इस ग्लोब के जरिए हम लोग अर्थ को डायरेक्टली देखा और अर्थ के बारे में डायरेक्टली समझा, ठीक है। अर्थ दिखता कैसा है, अर्थ घूमता कैसे है, अर्थ कितने डिग्री पे झुका हुआ है, ये सब चीजें हम लोग समझे ग्लोब के जरिए। तो ये जो है चीज को आसान कर देता है और एक्यूरेट लोकेट करता है कि अर्थ पे है क्या। और इस पे एक हम लोग क्या किए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है भाई, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है कि इमेजिनरी लाइन है, ऐसे है लॉन्गिट्यूड, ऐसे ऊपर से नीचे नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइन गया है वो लॉन्गिट्यूड है हमारा, और ये पूरे ग्लोब पे हमारा घुमा हुआ है, पूरे अर्थ पे घुमा हुआ है, पूरे अर्थ पे है ये, ठीक है। और उसी तरह लॉन्गिट्यूड भी है ऐसे की तरफ, यानी लॉन्गिट्यूड है हमारा हॉरिजॉन्टल और लैटिट्यूड है हमारा वर्टिकल, ठीक है। लैटिट्यूड को लेटा हुआ है, बोलेंगे लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड में आ जाएगा, लेटा हुआ मीन्स लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड जो है हॉरिजॉन्टल में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इमेजिनरी लाइन्स है, ये कहीं पे बनाया हुआ नहीं है अर्थ के ऊपर, इमेजिनरी लाइन्स है, हम लोग को दिखता भी नहीं है, बस हम लोग पढ़ने के लिए समझने के लिए चीज़ों को
और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो उन्हीं के जरिए पॉसिबल हो पाया, इसीलिए हम लोग उसको ड्रॉ करके रखे हुए हैं, इमेजिन करके रखे हुए हैं, इमेजिनरी लाइन इसीलिए नाम दिया गया उसको, ठीक है। तो मैपिंग ऑन द अर्थ, पहले हम लोग समझेंगे पहला टॉपिक कि अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी भाई निर्देश देना, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन देना, बताना चीजों को। तो a coordinate system uses one or more numbers to uniquely determine or identify the position of particular points। भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हम लोग यूज करते हैं एक या एक से ज्यादा कोई चीज के बारे में बताना चाह रहा है। जैसे मान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड लाइंस बहुत सारा है भाई, लैटिट्यूड लाइंस बहुत सारा है, तो इन सब चीजों को बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि यूनिकली लगे, थोड़ा अलग लगे, डिटरमाइन करने के लिए, समझने के लिए। इन द केस ऑफ अर्थ, अर्थ के केस में अगर आता है बात, कोऑर्डिनेट का अगर यूज करते हैं तो अर्थ के केस में क्या है भाई इसका बात, तो अर्थ के केस में है latitude and longitude are used to determine or pinpoint the position of a particular place। particular place यानी latitude longitude को हम लोग यूज करते हैं particular position और place के लिए, position of particular place, ठीक है। अब भाई बताओ, देखो ये है हमारा इंडिया, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, रफ इमेज है, एडजस्ट कर लेना। तो ये है हमारा इंडिया, या फिर इंडिया का मैप तो है ही ना, हम क्यों इसमें यूज कर रहे हैं, इंडिया का मैप ही ले लेते हैं ना, उससे से हमारा क्लियर। ये है हमारा मैप इंडिया का। तो भाई वर्ल्ड में किसी ना किसी पोजीशन पे होगा ये। तो हमने जस्ट अभी बताया कि हमारा जो ग्लोब होता है, ग्लोब, ये ग्लोब है हमारा, ठीक है, ये ग्लोब है हमारा, यहाँ से हटा करके यहाँ यूज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। ये जो है ग्लोब है हमारा, ये जो ग्लोब है इसी पे तो मैंने बताया कि ऐसे लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूड लाइन है, और इसी पे हमारा लैटिट्यूड लाइन है ऐसे। और ये ग्लोब ऐसा नहीं है, जाली जैसा नहीं है ना, मच्छरदानी लग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ग्लोब सिंपल है, दिखता है जो भी है उस पर इफेक्ट वो दिखेगा, ये लाइंस नहीं दिखेंगे क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, हम लोगों ने माना है इसको, ठीक है। तो ये जो ग्लोब है इसी पे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, तो कहीं ना कहीं इसी ग्लोब पे हमारा इंडिया भी लोकेट करता है, इंडिया आता है। तो यहाँ से कोई ना कोई लाइन गुजरा होगा ऐसे, और नीचे से कोई ना कोई लाइन ऐसे गुजरा होगा, उसी तरह यहाँ से कोई ना कोई लाइन ऐसे गुजरा होगा, ये लैटिट्यूड लाइन गुजरा है ऊपर से नीचे, और ये लॉन्गिट्यूड लाइन गुजरा ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ये जो लाइन है यही तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। तो यही जो लाइन है इसी की वजह से इंडिया एग्जैक्ट कहाँ पे है ये बता देता है, यानी पोजीशन ऑफ एनी कंट्रीज, एनी स्टेट्स, एनी सिटीज, एनी एनी एवरीथिंग, पोजीशन ऑन द ग्लोब, एवरीथिंग पोजीशन ऑन द ग्लोब लोकेट इजिली विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। क्लियर। तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस है हमारा, इससे हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन पता कर सकते हैं किसी भी जगह का। ओके, अब जहाँ पे हम लोग थे वहीं पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि लैटिट्यूड जो लाइन है और लॉन्गिट्यूड जो लाइन है, ये इससे हम लोग पता करते हैं कि भाई कोई जगह का पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, किस एरिया में है वो, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है भाई, दीज आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ दैट assist in location and navigation across the planet। बोल रहा है कि these are imaginary lines, जस्ट मैंने अभी बताया आपको कि हमारे ग्लोब पे जो होता है ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक है। और ये जो है इमेजिनरी लाइंस जो है ड्रॉ किया जाता है किस लिए, तो अर्थ दैट असिस्ट इन द लोकेशन एंड नेविगेशन अक्रॉस द प्लैनेट, यानी हमारे अर्थ में अलग अलग जगह पे घूमने जाने का किसी किसी का मन करता है भाई, एक्सप्लोर करने का मन करता है, तो वो कैसे करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइन की वजह से, ठीक है, ताकि चीजों को समझ सकें कि भाई ये जो लाइन है, ये जो जगह है वो कहाँ पे है, तो नेविगेट कर सकें, घूम फिर सकें, लोकेशन देख सकें उसका कि लोकेशन कहाँ पे है भाई। तो ये सब चीजों को समझने के लिए क्या करना होता है, लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन को हम लोग इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं और चीजों को लोकेट करके समझ लेते हैं, ठीक है। अब है हमारा लास्ट पॉइंट इसमें कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ रिटेन इन टर्म ऑफ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो भाई यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ रिटेन इन टर्म ऑफ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट किसको बोल रहा है भाई, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस को कोऑर्डिनेट नाम दे रहा है। यानी हमको कौन डायरेक्शन दिया, मैं अभी ग्लोब्स के बारे में समझने के लिए हमको कौन डायरेक्शन दिया, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन।
तो डायरेक्शन देने वाला ही चीज कोऑर्डिनेट कहलाता है। जस्ट मैंने अभी पहले बताया था कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट समझेंगे क्या होता है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन का हम लोग यूज किया और करने के बाद लोकेट किया कि भाई कौन सा जगह कहाँ पे है। ठीक है, तो ये है हमारा। अब बढ़ेंगे आगे, कोऑर्डिनेट समझ गए हम लोग। कोऑर्डिनेट के बाद आता है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि हम लोग लोकेट कर सकें। अपने घर में भी एक पेपर लिए, उस पर लोकेट करने के लिए सीखें कि भाई लैटिट्यूड लाइन बना दिए, अब जो है पता करते हैं भारत कहाँ पे है, चाइना कहाँ पे है, पाकिस्तान कहाँ पे है। तो लैटिट्यूड के जरिए हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक उसी तरह लॉन्गिट्यूड के जरिए भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई लैटिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के लॉन्गिट्यूड के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले दिया टॉपिक इक्वेटर। अब देखो भाई, इक्वेटर के बारे में पहले ही क्यों पढ़ना है हम लोग को? तो इक्वेटर के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि लैटिट्यूड लाइन जो है ऑरिजिन वहीं से होता है। ऑरिजिन मतलब शुरू करेंगे वहीं से। ये है हमारा एक अर्थ का रफ डायग्राम लिए, ठीक है, अर्थ का रफ डायग्राम लिए, ठीक है, एग्जैक्ट बन गया, ठीक है, गोल काम जैसा। अब ये रफ डायग्राम लिया, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इक्वेटर क्या है। तो इक्वेटर जो है ये है हमारा एट 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है हमारा, ठीक है। तो ये क्या करता है, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, ये भी इमेजिनरी लाइन है, दैट सर्कल द अर्थ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। इसको क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। और ये हम पेपर पे बनाया है ना भाई, फ्लैट सरफेस पे ना बनाया है, इसलिए ये एक सर्कल दिख रहा होगा तुम लोग को। लेकिन एग्जैक्ट में क्या हम बोले थे कि वो स्फेयर है। स्फेयर को जब हम लोग ऐसे काटते हैं तो क्या हो जाता है, कटोरा के शेप में आ जाता है, कटोरा, बॉल। तो वो बॉल जो है वो क्या करता है, आगे से भी रहता है ऐसे और पीछे से भी ऐसे गया रहता है। यानी दोनों तरफ होगा, ये आगे से दिख रहा है हम लोग को, लेकिन पीछे से भी तो ये कटा होगा लाइन कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो यही बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा इक्वेटर है वो क्या कर दिया है, दो भाग में काट दिया है हमारे अर्थ को। ठीक है, दो भाग में काट दिया है, एक ऊपर और एक नीचे के पार्ट से, ये इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो ये इक्वेटर लाइन दो भाग में काटा हुआ है, ऊपर और नीचे। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसको बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, ये इक्वेटर के वजह से ये जो है दो भाग में बटा, और एक भाग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक भाग साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। ये 0 डिग्री पे है हमारा कौन सा लाइन, इक्वेटर लाइन। द इक्वेटर डिवाइडेड द अर्थ इनटू साउदर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझा दिया। और देखो, ये हमने ग्लोब लिया, इसी को ऐसे दो भाग में काट दिया, और ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब समझेंगे आगे हम इसके बारे में। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब पैरेलल्स क्या बताना चाह रहा है, जस्ट इसके पहले हम लोगों ने समझा था कि भाई इसके पहले हमने क्या समझा था कि एक ग्लोब है, उसको दो भाग में ऐसे बांट दिए, ऐसे दो भाग में बांट दिए, और बांटने के बाद जो है ऐसे दो भाग में बांट दिए, और बांटने के बाद जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह एक लाइन ऐसे भी गया होगा, ऐसे भी गया होगा। मैंने जस्ट इसके पहले भी बताया था कि भाई इमेजिनरी लाइन है, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, यानी लैटिट्यूड लेटा हुआ, ये लेटा हुआ लाइन है ना। उसी तरह ऐसे नीचे से भी होगा। तो ये चीज क्या बता रहा है कि इमेजिनरी लाइन ऊपर में भी है, नीचे में भी है। ठीक है, ऊपर में भी है, नीचे में भी है। तो उसी को बोल रहा है कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी इसी लैटिट्यूड के सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब ऐसा नहीं कि डिफरेंस डिस्टेंस दिखेगा सब जगह, सब जगह पे डिफरेंस डिफरेंस नहीं दिखेगा, सब जगह पे सेम डिस्टेंस दिखेगा, इसीलिए पैरेलल बोल दिया है सब। ठीक है, ये सब पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल है यानी दोनों के बीच का दूरी फिक्स है, फिक्स यानी वो पैरेलल है। तो यहाँ पे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर, दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, नॉर्थ में और साउथ में, इक्वेटर मान लेते हैं यहाँ 0 डिग्री है, तो नॉर्थ में भी और साउथ में भी दोनों जगह पे पैरेलल दिखेगा हम लोग को। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज एट अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि भाई यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है,
वो हमारा इसी ग्लोब पे एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कहाँ पे लोकेट करता है, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये है 23.5 डिग्री। क्या है ये, इस 0 डिग्री के ऊपर में है तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ। उसी तरह ये है 23.5 डिग्री, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये दो लाइन है हमारा और ये है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कैंसर है और ये कैप्रिकॉन है। ये दोनों ही सेम डिग्री पे है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ये नॉर्थ में ये साउथ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज यहाँ समझा रहा था। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, चीज़ों को देखते हैं। ये हमारा ग्लोब। अब आगे बढ़ते हैं, पर्दा हट गया, अब नेक्स्ट स्लाइड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है क्लाइमेटिक जोन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिक जोन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ देता है क्वेश्चन कि भाई क्लाइमेटिक जोन में ऊपर नॉर्दर्न साइड में कौन कौन सा जोन आता है, साउदर्न साइड में कौन कौन सा जोन आता है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं पहले। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट जोन बेस्ड ऑन लैटिट्यूड। यानी क्या बताना चाह रहा है कि लैटिट्यूड के बेस्ड पे जो है अर्थ को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और ये लैटिट्यूड के जरिए ही अलग अलग जोन में अलग अलग चीजें, यानी अलग अलग क्या दिखेगा, क्लाइमेट दिखेगा। इस एरिया में अलग क्लाइमेट, इस एरिया में अलग क्लाइमेट, इस एरिया में अलग, इस एरिया में अलग। ठीक है, तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन, ये सब क्लाइमेटिक जोन, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन रहेगा। डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेटिक जोन, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। ऊपर का जोन अलग है, नीचे का जोन अलग है, भाई दोनों में डिफरेंस दिखेगा। गर्मी ठंडा, कहीं पे बर्फ ज्यादा जमेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा तुम लोग को। तो इसी को हम लोग समझेंगे कि भाई अलग अलग जो है जगह पे अलग अलग चीजें कैसे पता चलेगा कि भाई क्या है। तो इस फिगर के जरिए हम लोग समझेंगे, फिगर के जरिए हम लोग समझेंगे कि भाई कहाँ पे कौन सा जोन है। तो ये है हमारा ग्लोब। ठीक है, ये ग्लोब ले लिए। ग्लोब पे ये हम क्या ड्रॉ कर दिए, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री को हम लोग क्या किए, दो भाग में इस लाइन की वजह से बढ़ गया, नॉर्थ साइड साउथ, ये 0 डिग्री हो गया। अभी जस्ट बताएं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5, यानी हाफ लिखा है यहाँ पे, हम लोग क्या पढ़े 23.5, दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, नॉर्थ साइड में, ये साउथ साइड में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वो तो पढ़ लिए हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लाइमेटिक जोन। तो क्लाइमेटिक जोन में क्या दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया, ये कौन सा जोन है, टॉरिड जोन। ठीक है, ये एरिया जो दिख रहा है ये कौन सा जोन है, टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन। उसी तरह हम लोग बात करेंगे इस एरिया का, ये कौन सा जोन है हमारा, टेम्परेट जोन। ये कौन सा जोन है हमारा, टेम्परेट जोन। लेकिन ये नॉर्थ साइड में, ये साउथ साइड में है, तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, उसी तरह ऊपर और बढ़ते हैं तो ये कौन सा जोन है हमारा, फ्रिजिड जोन। ये कौन सा जोन है, फ्रिजिड जोन। तो ये है हमारा नॉर्थ, ये है साउथ, ये नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, फ्रिजिड जोन जो है, फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन के बीच में जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है। ये टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में जो लाइन है, बीच में जो लाइन है, बीच में कौन सा लाइन दिख रहा है बीच में, ये लाइन, ये लाइन, कोई बता सकता है ये लाइन का नाम क्या है भाई, फिगर से देख कर ही बता दो भाई, अच्छा पार्टी लोग फिगर से ही देख कर बता दो। तो ये हमारा ऊपर वाला जोन को बोलते हैं आर्टिक सर्कल और नीचे वाले को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। आर्टिक सर्कल के नाम पे ही आर्टिक ओशियन है हमारा, अंटार्कटिक सर्कल के नाम पे ही अंटार्कटिका है हमारा। क्योंकि नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस आता है भाई, डिफरेंस। नॉर्थ में हमारा है आर्टिक सर्कल और साउथ में हमारा है अंटार्कटिक सर्कल। तो याद रखना है, हमारा 4 मेन इमेजिनरी लाइन बन गया है, मेन मेन। ठीक है, कौन कौन, तो एक ये और एक ये, अभी दो जो पढ़े वो, यानी 1 2 3 और 1 4, यानी 1 2 3 4, ये 4 नाम याद रखना है आपको। और कितने डिग्री पे है वो भी याद रखना है, कितने डिग्री पे है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा 23.5, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है हमारा 23.5, यानी 23.5 23.5। उसी तरह आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल भी सेम है 66.5, 66.5 यानी 66.5। लेकिन डिफरेंस क्या है भाई कि एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। तो चीज समझ गए आप लोग,
क्लाइमेटिक जोन में कोई दिक्कत? अच्छा पार्टी, क्लाइमेटिक जोन में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो आगे है हमारा क्लाइमेटिक जोन के बाद, आओ, क्लाइमेटिक जोन के बाद क्या है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड कैसा लाइन रहेगा? हॉरिजॉन्टल। कैसा? हॉरिजॉन्टल, ऐसे नाग बाबा जैसा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो बात करेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन का, तो भाई यहाँ पे ये चीजें समझना है। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन क्या है भाई? नया वर्ड है, सबके लिए नया वर्ड है। तो प्राइम मेरिडियन जो है एक लाइन है, बस इमेजिनरी लाइन है प्राइम मेरिडियन। पता क्या है ना, कि जब ग्लोब बना था, ग्लोब बनाए थे हम लोग, तो वो बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दिए थे। ठीक है, इसी को बोला गया प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसी को बोला गया प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन, द प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। यानी ग्रीनविच इंग्लैंड जो है, वहां से जो है ये लाइन गुजरा है, और नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल के बीच में ये लाइन हमारा है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आया है लाइन, और ये 0 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे, लाइक इक्वेटर जैसा। लेकिन इसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन, ये भी इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल से आया है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आया है। और ये कहां से गुजरा है भाई? तो ग्रीनविच जगह है जो कि इंग्लैंड में है, ग्रीनविच इंग्लैंड, यहां से गुजरा है भाई। इट इज एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन को। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से किसको जानते हैं? प्राइम मेरिडियन को। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। चलो, अब यहाँ पे तुम्हारा आएगा एक डाउट कि भाई ईस्टर्न हेमिस्फीयर भाई आया और वेस्टर्न हेमिस्फीयर आया। अभी तक तो मैंने देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था और साउदर्न हेमिस्फीयर था। अब ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है भाई? ये कॉन्सेप्ट समझाइए आप। तो भाई देखो, ये है हमारा ग्लोब। ग्लोब के बीचों बीच ये लाइन जो गया है, इसको बोलेंगे इक्वेटर। और इस इक्वेटर की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर बना था। ठीक है, ठीक उसी तरह लाइन जो है ये भी है प्राइम मेरिडियन लाइन। इसकी वजह से क्या बना भाई? इसके वजह से क्या बना? तो इसके वजह से जो है एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर बना और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर बना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है तुमको कि ये लाइन भी जो है दो भाग में काट दिया। जैसे क्या होगा कि भाई जब ऐसे लाइन बना रहे थे, इक्वेटर बना रहे थे ऐसे, तो ऊपर बना नीचे बना, उसी तरह ऐसे लाइन जब बनाएंगे ऐसे, तो इधर बनेगा और इधर बनेगा, इधर एक पार्ट और इधर एक पार्ट, तो इसको बोलेंगे ईस्टर्न पार्ट और इसको बोलेंगे वेस्टर्न पार्ट। ठीक उसी तरह हमारे अर्थ को भी ऐसे ही बटा हुआ है ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप लोग। लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड लाइन जो है ये भी इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के जरिए भी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो आगे हम लोग समझते हैं कि भाई इससे क्या क्या पॉसिबल है। लैटिट्यूड से हम लोग क्या समझ रहे थे? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों से ही पोजीशन समझ रहे थे, लेकिन लॉन्गिट्यूड का स्पेसिफिक काम है भाई, वो क्या है वो समझ लेते हैं अब हम लोग। लॉन्गिट्यूड का, ये हमने वर्ल्ड मैप लिया है चीज़ों को समझने के लिए कि भाई यहाँ से ऐसे जो है बीचों बीच एक लाइन गुजरा है। ठीक है, इंग्लैंड से, इंग्लैंड में कौन सा एरिया? ग्रीनविच, ऐसे लाइन गुजरा है 0 डिग्री। उसी तरह यहाँ से ऐसे गुजरा है हाँ, यहाँ से ऐसे, कहाँ से? इक्वेटर से जस्ट नीचे, यहाँ से। ठीक है, पार्ट 2 कर ले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा नेक्स्ट क्लास में आएगा। इस चैप्टर को कंप्लीट समझने के लिए अगला पार्ट का वेट कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जितना तक मैंने बताया उतना तक आप रिवीजन कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है आगे टॉपिक समझ पाओ आप। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, these are imaginary lines, these are imaginary lines that run from the north pole to the south pole। ठीक है, ये तो बता ही दिए कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ लॉन्गिट्यूड लाइन जाता है। और दे मेजर द डिस्टेंस, डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। हाँ भाई, प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ पे हम लोग एक ग्लोब बनाना पड़ेगा छोटा सा। चलो इसी पे समझा देते हैं बना करके। तो यहाँ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ग्लोब है। ठीक है, तो ये जो ग्लोब है इसमें क्या बता रहा है भाई? हाँ, ये जो ग्लोब है इसमें क्या बता रहा है भाई?
ये जो लाइन है लॉन्गिट्यूड, ये क्या करता है भाई, दो भाग में बांट देता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न साइड को लोकेशन को देखने के लिए लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करेंगे, ईस्टर्न साइड में जो भी लोकेशन है उसको लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करके समझ लेंगे, और वेस्टर्न साइड में जो भी लोकेशन है उसको भी लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करके समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि मेजर करते हैं डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, यानी प्राइम मेरिडियन जो लाइन है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसी को प्राइम मेरिडियन बोल रहा है। उसी से हम लोग क्या कर देते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न का डिस्टेंस मेजर करते हैं कि भाई कितना दूर पे है प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड वाला और वेस्टर्न साइड वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा लिया है यहाँ पे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। तो मैप यहाँ पे हमने लिया है, वर्ल्ड का मैप है, ये भी वर्ल्ड का मैप है, ये दोनों सेम ही है, लेकिन अंतर क्या है ये अभी जस्ट मैं बताता हूँ। तो अंतर ये है कि एक में न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल लिया है, इज एट अप्रोक्सीमेटली 74 डिग्री वेस्ट। अब देखो इसमें हमने ड्रॉ किया यहाँ पे कौन सा लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन पीएम। प्रधानमंत्री मत समझना भाई, लोग कंफ्यूज हो जाएगा, फिर प्रधानमंत्री समझेंगे भाई हम यहाँ पे खड़े हैं, ऐसा तो नहीं है ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन ये लाइन है जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ये 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री, हाँ ये 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री पे है। तो 0 डिग्री पे है ये प्राइम मेरिडियन लाइन हमारा। तो 0 डिग्री पे जो है प्राइम मेरिडियन लाइन, ये दो भाग में बांटा, ईस्टर्न है वेस्टर्न है, ईस्टर्न वेस्टर्न। तो ये जो न्यूयॉर्क है वो यहाँ पे है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो न्यूयॉर्क जो है वो कितने डिग्री पे है, 74 डिग्री, यानी ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ होगा, इधर बढ़ते 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 कितने डिग्री पे गया होगा, 74 डिग्री। किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वेस्टर्न साइड में है। और ये कौन सा लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लाइन की वजह से हम लोग जो है इस चीज को समझे। अब पढ़ेंगे टोक्यो नेक्स्ट मैप में, ये है हमारा टोक्यो यहाँ पे, ठीक है। टोक्यो, टोक्यो किसका राजधानी है, जापान का, टोक्यो जापान का राजधानी है। ये कितने डिग्री पे है भाई, तो 140 डिग्री ईस्ट। अब देखो यहाँ पे ये है हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो कितने डिग्री पे है, 140 डिग्री। और डायरेक्शन कौन सा है भाई, तो ईस्ट डायरेक्शन में है। और लाइन कौन सा है, लॉन्गिट्यूड लाइन, यहाँ से भी लॉन्गिट्यूड लाइन से गुजरा है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये फिलहाल 1 घंटा का क्लास आपका हो गया अभी तक, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और समझाने